हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 के यूनिट 2 चैप्टर 2 जिसका नाम है अमाइंस। हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू सीरीज 1। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप इज हाइब्रिडाइज्ड। जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है? sp, sp2, sp3 और sp3d। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। C3H8N कैन नॉट रिप्रेजेंट 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अमाइन क्यों लिखा गया। मैंने ये जानबूझकर अमाइन लिखा है अमाइन की जगह, क्योंकि जो अमाइन है एक फंक्शनल ग्रुप है और जो अमाइन है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसके अंदर अमोनिया एज अ लिजेंड काम करता है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अमाइन इज अ नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप and amine refers to a group of coordination compound where ammonia is a ligand. इसमें C3H8N क्या शो नहीं कर सकता? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। द ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्योंकि अमाइन जो है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 4th बॉन्ड अमाइन नहीं बना सकता। C3H8N। आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम। इनमें से हमने कुछ स्ट्रक्चर रखे और सामने उनके कंपाउंड लिखे गए हैं, तो इनमें से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर और कंपाउंड मैच करता है या कौन सा करेक्ट है। CH3CH के ट्वाइस NCH3। नॉर्मल इथाइल, नॉर्मल मिथाइल इथेनामाइन। CH3 की थ्राइस CNH2। 2 मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। CH3NH CH3 की ट्वाइस। नॉर्मल मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। CH3 की ट्वाइस CHNH2 2 डाई मिथाइल N प्रोपेनमाइन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड सही है? ऑप्शन ए CH3CH2 के ट्वाइस NCH3। इसको हम IUPAC में N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन बोल सकते हैं। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन लेसिस। कौन सा कन्वीनियंट मेथड होता है जिसके अंदर हम जो अमाइन है उसके अंदर एक कार्बन आइटम लेस यूज़ करते हैं? हमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड कौन सा हुआ? ए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दूसरा रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड, तीसरा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, चौथा रिडक्शन ऑफ आइसोनिट्राइल्स। हम इसके लिए यूज़ करते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया द प्रोडक्ट इज। जब एक्सेस में हम इथाइल आयोडाइड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें कौन सा रिसीव होता है? ऑप्शन ए इथाइलामाइन, ऑप्शन बी डाई इथाइलामाइन, ऑप्शन सी ट्राई इथाइलामाइन, ऑप्शन डी टेट्राथाइलामोनियम आयोडाइड। जब हम एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें टेट्राथाइलामोनियम आयोडाइड मिलता है। द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम्ड आफ्टर। अमाइड को हम अमाइंस में कन्वर्टेड करते हैं, पर इसको कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए होफमैन ब्रोमाइड, ऑप्शन बी क्लाजिन, ऑप्शन सी परकिन या ऑप्शन सी केक्यूल। हम इसके लिए होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप ये सोच रहे हो कि अमाइड और अमाइंस में फ़र्क क्या होता है? अमाइड अमाइंस ही होते हैं,
पर उसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम अमाइड बोलते हैं। मतलब वे अमाइन जिसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है उसको हम अमाइड बोलते हैं। सो हम अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिडक्शन ऑफ CH3CH2NC विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एट कैटलिस्ट गिव्स। हम जब CH3CH2NC के रिडक्शन करता है हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनियम एज कैटलिस्ट, इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? ये CH3CH2NH2, ऑप्शन बी CH3CH2NHCH3, सी CH3CH2NHCH2CH3, ऑप्शन डी CH3 थ्राइस इंटू N। सो जब हम ये करते हैं तो हमें CH3CH2NHCH3 अचीव होता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Secondary amines can be prepared by option A reduction of nitro compound, oxidation of N substituted amides, reduction of itonitriles या reduction of nitriles। सेकेंडरी अमाइंस वो होता है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन एटम है वो जो दो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अगर सिंगल कार्बन एटम के साथ अटैच होता है अपना नाइट्रोजन एटम तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, 2 से कनेक्ट होता है सेकेंडरी, 3 से कनेक्ट होता है और टर्सरी। सो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी अमाइंस को हम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ आइसोनिट्राइल या रिडक्शन ऑफ निट्राइल्स। हम इसके लिए रिडक्शन ऑफ आइसोनिट्राइल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड्स विल गिव इथाइलिन ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड। मतलब इनमें से हम कौन से अमाइड को सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे कि हमें इथाइलामाइन मिल जाएगा? ऑप्शन ए ब्यूटामाइड, ऑप्शन बी प्रोपानामाइड, ऑप्शन सी एसिटामाइड, ऑप्शन डी बेंजामाइड। हम प्रोपानामाइड को सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें इथाइलामाइड मिलता है। सो द ऑप्शन बी प्रोपानामाइड इज करेक्ट। अमाइंस दैट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इनमें से कौन सा अमाइन हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से नहीं अचीव कर सकते या नहीं प्रिपेयर कर सकते? ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी बेंजाइलामाइन, ऑप्शन सी मिथाइलामाइन, ऑप्शन डी आइसो ब्यूटाइलामाइन। सो हम एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। टर्सरी अमाइंस हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमोंग आइसोमेरिक अमाइंस। जो टर्सरी अमाइंस होते हैं उसका बाकी जो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस होते हैं उनसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, या जो उसके आइसोमेरिक अमाइंस होते हैं उनसे। क्यों? ऑप्शन ए बिकॉज दे हैव हायर मोलिकुलर मास, ऑप्शन डी बी दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी दे हैव मोर पोलर इन नेचर, ऑप्शन डी दे आर मोर बेसिक इन नेचर। टर्सरी अमाइंस मतलब जो नाइट्रोजन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है, मतलब वो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। NH3 होता है, वो उसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है। सो दैट्स व्हाई टर्सरी अमाइंस हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमोंग आइसोमेरिक अमाइंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव कार्बोलामाइन रिएक्शन। मतलब जो इनमें अमाइंस गिवन है उसमें से कौन सा अमाइन कार्बोलामाइन रिएक्शन प्रोसीड कराएगा? C2H5 की थ्राइस इंटू N, C2H5 डबल इंटू NH, C2H5 इंटू NH2, C3H7NH, C2H3। सो इनमें से C2H5NH2 कार्बोलामाइन रिएक्शन प्रोसीड कराता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? प्राइमरी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन एटम 1 कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से अटैच हो, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं?
Br2 by ROH, HClO, HNO2 या NH3। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस को हम HNO2 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इन सभी कंपाउंड को हमें इनकी बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। CH3NH2, CH3 के ट्वाइस इंटू NH3, C6H5NH2। सो ये ऑर्डर दे रखे हैं, इसमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे कम बेसिक है और कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक है। द ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जा रही है। सो जितना ज़्यादा वो सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस की तरफ जा रहा है उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, एज वी हैव सीन इन दिस एग्जाम्पल। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। C6H5NH2 is the least basic, then NH3, then CH3NH2, and most basic is CH3 की double into NH. So the option C is correct. Which of the following form isocyanide on reaction with CaCl and KOH? इनमें से कौन सा कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनाता है विद रिएक्शन विद CHCl एंड KOH? ऑप्शन है C6H5NHCH3, ऑप्शन बी CH3C6H4NH2, ऑप्शन सी C6H5NHC4H9, ऑप्शन डी C6H5NC2H5 की डबल। सो कौन सा कंपाउंड है जो आइसोसाइनाइड बनाता है रिएक्शन विद CHCl एंड KOH? CH3C6H4NH2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन, सॉरी ऑप्शन डी जो है आइसोसाइनाइड बनाता है विद रिएक्शन CHCl एंड KOH। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हेंसबर्ग रिएजेंट? हेंसबर्ग रिएजेंट के तौर पे हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन है C6H5SO2Cl, C6H5SO3H, C6H5NHCH3, C6H5COCH3। हम हेंसबर्ग रिएजेंट के तौर पे C6H5SO2Cl का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ द ऑप्शन ए। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमाइड वाटर एट रूम टेम्परेचर गिव। अगर हम एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसके साथ? ब्रोमाइड वाटर के साथ एट द रूम टेम्परेचर, हमें क्या अचीव होगा? ऑप्शन है 2 ब्रोमोएनिलीन, ऑप्शन बी 3 ब्रोमोएनिलीन, ऑप्शन सी 2 4 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, या ऑप्शन डी 3 5 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। हमें इससे 2 4 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन अचीव होगा। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमोंग द कंपाउंड C3H7NH2, CH3NH2, C2H5NH2 एंड C6H5NH2, इसमें से सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा कंपाउंड है? इसमें सबसे लीस्ट बेसिक है C6H5NH2। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड 453 एंड टू 473 के प्रोड्यूसेस। जब हम एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कराते हैं एट 453 टू 473 केल्विन, हमें क्या अचीव होता है? ऑप्शन ए सल्फेनिलिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन सी एनिलीन, ऑप्शन डी एंथ्रानिलिक एसिड। सो हमें इसमें सल्फेनिलिक एसिड इस्तेमाल अचीव होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन?
इन सब कंपाउंड्स में से ज्यूटर आयन के तौर पे कौन एग्जिस्ट कर सकता है? ऑप्शन ए पैरा अमाइनो एसिटोफिनोल, ऑप्शन बी सल्फेनिलिक एसिड, ऑप्शन सी पैरा नाइट्रो अमाइनो बेंजीन, ऑप्शन डी पैरा मिथॉक्सीफिनोल। ऑप्शन रिपीट करता हूँ मैं, ऑप्शन ए पैरा अमाइनो एसिटोफिनोन, ऑप्शन बी सल्फेनिलिक एसिड, ऑप्शन सी पैरा नाइट्रो अमाइनो बेंजीन, ऑप्शन डी पैरा मिथॉक्सीफिनोल। सल्फेनिलिक एसिड एज अ ज्यूटर आयन एग्जिस्ट कर सकता है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग SN एंड HCl गिव्स। जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं SN एंड HCl को यूज़ करके, तो हमें क्या अचीव होता है? ऑप्शन ए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, ऑप्शन बी एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस, ऑप्शन सी एरोमेटिक टर्सरी अमाइन, या ऑप्शन डी एरोमेटिक अमाइंस। जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन कराते हैं यूजिंग SN एंड HCl, हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस अचीव होता है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। So guys, hope you guys like the video. Subscribe our channel and share as much as with your friends.